हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है हमारी चैप्टर नंबर 4 औसत चैप्टर से। और औसत में मैंने इससे पहली वीडियो में आपको कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग भी हम कुछ मोस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। जैसे कि यहाँ पर दी गई संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने आपको एक डेविएशन मेथड बताया है इससे पिछली वीडियो में, यानी कि इससे पहली वीडियो में। तो उस डेविएशन मेथड से हम इन क्वेश्चन को आसान करेंगे, क्योंकि ये अच्छा तरीका है। वैसे आप भी जानते हैं कि सभी संख्याओं का औसत अगर निकालना है तो सभी संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या से भाग करेंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने में थोड़ा सा आपको संख्याओं के अकॉर्डिंग जटिलता देखनी पड़ेगी, मीन्स आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। उसी दिक्कत से बचने के लिए हम यहाँ पर डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों में कोई भी अपनी ओर से औसत मान लेते हैं, और औसत हमेशा ऐसा मानो जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने या जोड़ घटाने में दिक्कत ना आए। जीरो वाला औसत मान लोगे तो आपको, मेरा आइडिया है कि अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, इसलिए मैं तो अधिकतर जीरो वाली संख्या ही लेने की कोशिश करता हूँ। जिससे मैंने यहाँ देखा 517, 139, 195, 176 और 192, इन संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो लगभग मैंने ले लिया इन सभी संख्याओं का औसत, ले लिया मैंने लगभग 200 लिया मैंने औसत। अब देखता हूँ कितनी यहाँ पर माइनस होती है संख्या और कितनी प्लस होती है। यदि मैंने बताया था कि प्लस बचती है संख्याएं, तो सभी संख्याओं से भाग देकर इस 200 में जोड़ेंगे। यदि माइनस का बचता है तो सभी संख्याओं से भाग देकर कुल संख्याओं से, तो माइनस का हम इसमें से घटा देंगे तो एवरेज आ जाएगा, एक्चुअल रियल एवरेज। तो देखिए, ये 200 है हमारा औसत जो हमने माना है। अब 200 से ये संख्या कितनी ज़्यादा है तो आप बताएंगे 317 ज़्यादा है प्लस की। अब ये 200 से कितनी कम है, माइनस का 61 लिखेंगे कम के लिए। ये 5 कम है, -5 लिखेंगे। ये 24 कम है और ये है -8 कम। तो अब इन माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे और प्लस वाली में से घटा देंगे, क्योंकि ये इनका योग कम है तो प्लस वाली संख्या में से घटाएंगे। देखते हैं कितना है, 24 और 8 32, 33 और 60, 93 और 5 98, माइनस का 98 है ये। अब हम इसको घटा देंगे, 17 में से 8 घटाएंगे 9, यहाँ रह गया हमारा ये हमने एक दाई ली थी, 0 रह जाएगा क्योंकि एक दाई इधर ली थी, और फिर उसको एक दाई देंगे 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1, फिर यहाँ रह जाएगा हमारा 219, प्लस का बचा है 219। तो यहाँ पर प्लस का है तो जोड़ेंगे, माइनस का होता तो घटाते, तो सही एवरेज आ जाएगा। 219 को कुल टोटल संख्याओं से भाग करेंगे 1 2 3 4 5 से, तो 5 चौक 20। देखिए, एक बचा हो गया 19, 5 3 15, 4 5 8 40, ये आ गया हमारा औसत। 200 में 43.8 जोड़ेंगे तो सही एवरेज आ जाएगा 243.8। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको आप सीख लीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, 60 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70, 85, 95, 86, 74, 83 और 67 है। उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक बताओ। तो देखिए, औसत अंक हमें बताना है, तो हम सभी 60 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को यहाँ पर लिखेंगे। पहले छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए, दूसरे ने 85, तीसरे ने 95 और चौथे ने 86, फिर 74, 83 और 67 ऐसे। अब इन सभी संख्याओं का हमें एवरेज ज्ञात करना है। इसको सही से लिखिए थोड़ा, 95, 86, 74, 83 और 67 ऐसे। देखो, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब देखो, एवरेज निकालना है हमें इनका। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई एक ऐसी संख्या ले लो जीरो वाली जो आसान सी लगे।
जो लगभग इनके नज़दीक सी हो, आइडिया से कोई भी, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो जैसे मैंने आपके लिए माना 80, देखिए एवरेज मान लिया 80। अब हम 80 एवरेज के अकॉर्डिंग इसको हल करके देखेंगे। अब हम देखेंगे 80 से ये कितना कम है, 10 कम है, ये 80 से 5 ज़्यादा है, ये भी 80 से 15 ज़्यादा है, और ये 80 से देखा 6 ज़्यादा है, और ये 80 से 6 कम है, और ये 80 से 3 ज़्यादा है, और ये 80 से 13 कम है माइनस का। अब प्लस माइनस कर लेंगे, अगर प्लस का बचता है तो इसमें जोड़कर औसत आ जाएगा, अगर माइनस का बचता है तो घटा देंगे, और अगर कुछ भी नहीं बचता तो यही हमारा औसत हो जाएगा, यही, ये ध्यान रखो। अब देखो पहले प्लस प्लस वाले जोड़ेंगे, कितने होंगे 3 और 6। वैसे अगर काट भी सकते हैं माइनस प्लस, क्योंकि सेम बाद में भी घटेंगे जुड़ेंगे तो सेम है, आसान हो जाएगा जोड़ने में। अब देखो यहाँ से हम और देख लेते हैं, हमारा ये हो गया 15 5 20, 20 में से अगर 10 घटाएंगे तो हमारा प्लस का 10 बचेगा, और प्लस का 10 3 ये हो जाएगा 13, प्लस का 13 और माइनस का 13 ये हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 0 बचेगी। 0 का मतलब एवरेज यही आ जाएगा, देख लीजिए आप। चलिए देखते हैं, देखो 15 और 5 20 और 3 23, 23 तो हो गए प्लस के, और 13 और माइनस 10 और माइनस 13 ये हो गए 23 माइनस के। तो देखिए कट गया, 0 आया, तो 0 का मतलब इसमें जोड़ेंगे तो भी 80 रहेगा, घटाएंगे तो भी 80 रहेगा, तो हमारे क्वेश्चन का एवरेज आ गया 80। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डेविएशन मेथड मैंने आपको सिखाया है, बताया है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपके लिए, आप इसको सीखिए। देखो इसी क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं, जिससे कि आपके समझ में अच्छी तरह आ जाए और आप इसको और ज़्यादा आसानी से सीख सके, जिससे कि आपके एग्जाम में ये आपके लिए आसान हो जाए। तो एक बार और देख लेते हैं इसको। अब अन्य संख्या दूसरी मानकर अन्य दूसरी संख्या मानेंगे, जिससे आपके लिए ये फिर और आसान हो जाए। देखो मैंने ली ये संख्याएं 70 85 95 86 74 83 और 67। देखो आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं ये कि आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए, आप अच्छे बन जाए इस पॉइंट में, इस मेथड में, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना है। इसीलिए मैं इसको रिपीट करके दोबारा इसको बता रहा हूँ। तो इस बार आप कोई भी एवरेज फिर ले लीजिए, 200, पहले हमने 80 लिया था, इस बार 70 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 70 ले लीजिए आप एवरेज। जब मैंने 70 ले लिया एवरेज, तो ये तो 0 रह जाएगा। ये मैंने एवरेज क्या लिया, 70 लिया एवरेज। अब देखेंगे 70 से कौन कौन कितना कम या ज़्यादा है, देखेंगे। ये 70 से 15 ज़्यादा है, और ये 70 से 25 ज़्यादा है, ये भी 70 से 16 ज़्यादा है, और ये 70 से 4 ज़्यादा है। देखो सभी ज़्यादा है, और ये 70 से 13 ज़्यादा है, और ये 70 से 3 कम है। देखो ये है 3 कम। टोटल संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो अगर प्लस का बचेगा तो जुड़ेगा, मैंने बताया था, अगर माइनस का होगा तो घटेगा, एवरेज में जो मैंने माना है। अब देखो अगर मैं 13 में से 3 घटाऊँ तो 10 रह जाएगा, यहाँ देखिए 10 रह जाएगा प्लस का। अब देखो सभी प्लस के हैं तो जोड़ लेंगे इनको, जोड़ो 10 और 4 14, 14 26 अदर 30, 30 और 20 हो गए 50, 5 55, 55 5 60 और 10 70। 70 आ गया, 70 आ गया, तो यानी कि प्लस का बच रहा है तो एवरेज में जुड़ेगा, 70 में प्लस जुड़ेगा, एवरेज आ जाएगा हमारा। कितनी संख्याओं से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 दाएं 70, 10 एवरेज बढ़ गया, तो बिल्कुल एक्यूरेट और सही एवरेज आ गया 70 प्लस 10 80। तो देखिए फ्रेंड, इस मेथड से भी, इस विधि से भी मैंने आपको दोबारा फिर क्वेश्चन समझाया, लेकिन अन्य संख्या को एवरेज मान के बताया। वो इसलिए बताया है जिससे कि आप अच्छी तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सीख जाए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन। ये भी हमारा डेविएशन मेथड से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से करेंगे। देखिए 5 लड़कों का वजन 22.45 किलोग्राम, यहाँ पर लिखेंगे 22.45 किलोग्राम। दूसरा लड़का है 24.15। तीसरे लड़के का वजन है 24.72। चौथे लड़के का वजन है 28.53 और पांचवें लड़के का वजन है 25.15। अब इन सब का एवरेज हमें बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ऐसी संख्या ले लीजिए जो बिल्कुल आपके लिए जोड़ने घटाने में आसान हो। जैसे मैंने देखा 24, 24, 28, 24, 25, तो मैंने 25 ले लिया, इसके लगभग सी निकट सी 25 एवरेज मान लिया मैंने इनका। अब मुझे मालूम हो जाना चाहिए कि अगर प्लस का बचता है तो जोड़ूंगा, माइनस का बचता है तो घटा दूंगा। उन सभी संख्याओं से उसको भाग देकर फिर इसमें से घटा दूंगा। अगर माइनस का बचता है, प्लस का बचेगा जोड़ देंगे। तो अब हम देख लेते हैं, कोई भी एवरेज मैंने 25 मान लिया इन सब का। तो अब हम देखते हैं कि 25 से ये कितना ज़्यादा है या कितना कम है। चलिए देखते हैं। देखो अब हम देखते हैं 25 से ये कम है। कितना कम है देखो, अगर मैं 25 में से इसको घटाऊंगा तो मालूम हो जाएगा कितना कम है। 55 तो ये रह जाएगा, 55 और 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50। 1 4 में से 2 घटाएंगे 2, यानी कि हम कह देंगे 22 और 2 24 और 1 25, यानी 2.55 कम है ऐसा। अब इसको भी इसमें से घटाएंगे, देखेंगे ये कितना कम है, ये 0.85 कम है, क्योंकि 85 जोड़ लीजिए इसमें पूरा 25 हो जाएगा। और ये कितना कम है, माइनस के लगा दीजिए 28, 0.28। और ये ज़्यादा है 25 से, तो प्लस करेंगे। 25 में 3 जोड़ेगा 28, यानी कि 3.53 ज़्यादा है। और ये भी 25 से ज़्यादा है 0.15 प्लस का। अब प्लस और माइनस को जोड़ घटा करेंगे। देखिए ये प्लस के हो गए कितने, प्लस के हो गए, क्योंकि ये सभी माइनस के हैं तो इन्हें देख लीजिए जोड़कर। 5 और 3 8, 1 और 5 3.68। अब ये माइनस के जोड़ लीजिए। देखिए माइनस के इधर ले लेंगे हम। 8 और 5 13, 13 और 5 18, हासिल 1, 2 और 1 3, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 11 5 16 दशमलव, हासिल 1 और 1 यहाँ जोड़ेंगे 2 में 3, यानी कि ये आ गया -3.68। अब देखते हैं 3.68, ये भी माइनस का आ गया, ये भी प्लस का सेम आ गया। ये तो कट जाएगा। बता भाई, बहुत आसान हो गए, तो बिल्कुल इजी हो गया, बिल्कुल आसान, क्योंकि प्लस का 3.68 और माइनस का 3.68 कट गया 0, तो 0 को जोड़ेंगे तो भी 25 ही आएगा। तो एवरेज हमारा आ गया 25। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट। वाह भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सुपर और बेस्ट और धागड़ खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही बेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो फ्रेंड, बहुत ही सुंदर तरीके से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखेंगे। देखिए ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 7 है। देखिए कितना दिया गया है, 8 विद्यार्थियों का औसत 7, और पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं। देखिए 6 लेने थे, ले लिए उसने 10, तो यानी कि ज़्यादा ले लिया, अंक ज़्यादा ले लिया, तो औसत भी बढ़ गया, औसत 7 हो गया। अगर मैं सही औसत ज्ञात करूँ तो जितना मैंने ज़्यादा लिया था उतना मैं कम कर दूँ, तो फिर हमारा औसत भी कम हो जाएगा और सही औसत आ जाएगा। औसत भी कम हो जाएगा और सही औसत आ जाएगा, जो हमसे पूछा है सही औसत बताओ। तो चलिए देखते हैं कितना लिया है मैंने। 6 के स्थान पर मैंने 10 लिया है, यानी कि 4 ज़्यादा लिया है। देखो 10 में से 6 घटाएंगे 4,
4 ज़्यादा लिया है। तो सही औसत हमें बताना है अपना, सही औसत। पहला औसत है हमारा 7, सही औसत है कितना ज़्यादा लिया है, 4 ज़्यादा लिया है, तो औसत बढ़ा। तो अब हमें सही औसत लाना है, तो जो जितना ज़्यादा लिया था वो कम करेंगे तो औसत भी कम हो जाएगा। देखो 4 मैंने ज़्यादा लिया था, वो 4 कम कर दिया। अब कितने विद्यार्थियों पर है ये, 8। 8 से भाग करेंगे तो औसत हमारा कम हो जाएगा। कितना, 8 से इसको भाग करूँगा, पॉइंट लगाकर 0, 8 पंजे 40, 0.5 कम हुआ। तो 7 में से मैंने 0.5 घटाया तो सही औसत आ गया 6.5, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 6.5। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कोशिश कर रहे हैं सिखाने की कि आप नंबर 1 हो जाए मैथ में, और मैथ आपका कोई भी दिक्कत ना हो मैथ में। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है, ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत ही बेस्ट और आसान सॉल्यूशन आपके सामने दिए गए क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 है 45A प्लस 45B बराबर 67 50, तो ए और बी का औसत बताओ। ए और बी का औसत बताना है। तो देखिए मैं इसको काट कर छोटा कर लेता हूँ जिससे कि मुझे सॉल्यूशन करने में आसानी हो। तो मैं इसको 15 से काटता हूँ। 15 3 45 3A प्लस 15 3 45 3B बराबर 15 चौका 60, 15 पंजे 75 और ये 0। अब देखिए 3 से और घट जाएगा तो a प्लस बी योग आ जाएगा 1 का। 3 से 3 घटा, 3 से मैंने इसको काटा 150 बार, तो मुझे मालूम हो गया a प्लस बी बराबर हो गया 150, यानी कि दो संख्याओं का योग आ गया a प्लस बी। a और b का योग आ गया। अब हमें a और b का औसत निकालना है, तो a व b का एवरेज हमें निकालना है। तो एवरेज बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। a प्लस बी का योग और बटे में पदों की संख्या, दो संख्या आई है। तो a प्लस बी कितना हो गया हमारा 150, और 2 से मैं इसको भाग करूँगा तो एवरेज आ जाएगा 75। ये तो बहुत ही आसान तरीके से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। तो हमारे क्वेश्चन बन गया 75, ऑप्शन ए इज राइट। तो हमारा औसत हो गया ए व बी का 75।